नेहा सिंह राठौर लतखोर है, लुच्ची टाइप सी, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इतना माँ बहन सस्ता है, कोई भी किसी को गाली बक देगा और ये लड़की आकर के एगो ट्वीट कर देगी और उसमें ऐसी जो औरत है ना, इसको जूता मारना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए, खास करके नेहा सिंह राठौर। इसका सही में बहुत मन भर गया है। किसी की माँ बहन को गाली बक रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी भी माँ बहन को गाली बक रहा है। अब विधायक बन जाएगा, कब विधायक हो जाएगा? बुढ़ापा आ जाएगा फिर भी विधायक नहीं बनेगी। वो पोछाबाज झाड़ू के लिए भी कोई नहीं रखेगा। घर की है न घाट की है, न पति की है न सास की है, ये छिछोरी औरत है। शादी हो गया, बाल बच्चा तो होना नहीं है इसको, लतखोर को। बेहूदी मैं कहूंगी ये औरत है जिसको ये पता नहीं, ये तो अपनी सास को भी गंजन करती होगी, ये अपनी सास को भी गाली गलौज करती होगी। रोड पे गाना गाए ना तो इसको 2 रुपया नहीं देगा, क्योंकि इसका तो सुर ही नहीं है। ये बुढ़ी होते जा रही है, फिर भी इसको लगता है कि हम तो जवान है भाई। कोई गाली दे रहा है और आप हंस रही हैं तो आप निर्लज है, आप अपनी माँ को गाली दे रही हैं। सबसे पहले तो इसका मुंह हम काला कर दें। 2 गाल नहीं हम हिला दी ना, जो भी पछल पछल गाल है ना उसका सीधे दांत बाहर निकलेगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी की मैं क्यों बात करूं? जो जीवित है उसके भी को भी कोई गाली बकता है तो ये गलत है। और रोड पे आके इसको थप्पड़ आएगा भी और तमाशा आप देख लीजिएगा बन जाएगा। नेहा सिंह राठौर को अपना बच्चा पैदा कर लेना, पति के साथ सोने की जरूरत नहीं है तो अपना बेटे के साथ सो जाना। एक औरत हो करके हंसती है, खिलखिलाती है, मजाक उड़ाती है कि वोट चोर का नारा जो है ना, अरे भाई वो तो तय जनता न करेगी, तू करेगी, तू बिहार में आके इलेक्शन लड़ेगी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक बात का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताश्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर कई जगह आंदोलन हुआ, लेकिन आज एक ट्वीट के बारे में जिक्र करेंगे, तेजस्वी यादव के बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन उन सब के पहले नेहा सिंह राठौर, जो कि अपने आप को कहती हैं कि वो एक लोक गायिका हैं, लेकिन कई जो उनके पोस्ट हैं ये बताने के लिए काफी होते हैं कि किसी एक दल के खिलाफ वो लगातार पोस्ट कर रही हैं। कि एक पोस्ट है उनका कि बलात्कारियों की पार्टी का मुखिया मां के सम्मान को मुद्दा बनाकर वोट चोरी का मुद्दा भटकाना चाहता है। असली मुद्दा वोट चोरी है, भूलना नहीं है। और ये बातचीत जो है वोटर अधिकार यात्रा के सपोर्ट और प्रधानमंत्री मोदी के माताश्री को जो गाली दी गई और उसके विरोध में जो लोग खड़े हुए उनके विरोध में ये पोस्ट नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं, इससे बातचीत करेंगे। मैम, क्या लगता है ये पोस्ट क्या कुछ जाहिर कर रहा है? देखिए, मैं इसको यही कहूंगी कि शायद इसकी माँ नहीं है। अगर माँ होती तो यहाँ भी आकर के ये इस तरीके का जिक्र नहीं करती। ये जो नेहा सिंह राठौर है ना, इसको सही तरीके से मार नहीं लगा, इसको सही में मार लगना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो मतलब सत्ता पाने की चाहत है, ये इसको आपने कहा कि ये गायक है, ये भैंस गायक कैसे हो गया? कहती हैं लोक गायिका है। आज तक लोक गायिका एक भी शब्द तो हमने सही से, इसको राग रागनी का शब्द नहीं पता होगा, अलंकार नहीं पता होगा, सही से ये सुर नहीं लगा सकती, आप इसको गायिका बना रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी कि देखिए, जिस इंसान की आप बात करते वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आज उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो उनको लाने का कोई मतलब नहीं बनता। जिसने भी ये किया वो घृणित मानसिकता के लोग होंगे, जो अक्सर आप देखिएगा किसी की भी माँ बहन को कोई गाली बक देता है, वो अपनी माँ बहन को भी गाली बकता होगा। आप ये बात जान जाइए, अगर वो किसी की माँ बहन को गाली बक रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी भी माँ बहन को गाली बक रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं तो इसमें गलत कहाँ है? एक मरे हुए इंसान को आप वहां ला के खड़ा कर रही है, जीवित कर रही है और उसकी माँ को गाली दे रही है। तो जिस शब्द का यूज किया, मैं उस यूज को तो बता भी नहीं सकती। ये नहीं है कि भाई तुम्हारी माँ को गाली दिया इसीलिए हमने भी वो किया। मतलब ये कहते हैं ना कि आपने मेरी माँ को गाली दिया ना, इसीलिए हम भी आपकी माँ को गाली दिए। तो भाई बदला लेना है तो माँ ये बहन से बदला लेना है। अच्छा, ये अपने पति से बदला नहीं लेती है, अपनी सास को गाली देती होगी तब तो ये लतखोर है। नेहा सिंह राठौर लतखोर है, लुच्ची टाइप सी, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब इसको कोई पूछता नहीं है तो ये करती क्या है? देखिए, अच्छा नरेंद्र मोदी जी, हाँ इसमें टांग अड़ा दिया। अरे जब एक तेजस्वी यादव को आप देखिए, उसने भी ये कहा कि माँ
को गाली नहीं देना चाहिए। इसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हम हमारी माँ को कोई गाली दिया तो हम भी देंगे, इसने ये बात तेजस्वी जी ने नहीं कही। कही नहीं, बिल्कुल उन्होंने इस बात को बिल्कुल कहा साफ कि साफ कहा किसी की भी माँ बहन को गाली, खास करके प्रधानमंत्री एक ऐसे पद पे हैं जहां वो पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ऐसा चेहरा है जिनकी इज्जत हर जगह होती है, जिनको मान सम्मान से देखा जाता है। आज इंडिया का अस्तित्व है, तो कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर मैं कहूँ कि इंडिया को अगर अरब कंट्री को ले लीजिए आप, अगर आप पहले अरब कंट्री में जाते थे तो इंडियंस की वैल्यू नहीं होती थी, इज्जत नहीं मिलती थी। लेकिन आज के डेट में आप अगर अरब कंट्री में जाते हैं तो कई दुबई जैसे जगह पे जब जाते हैं तो वहाँ आपकी वैल्यू किए जानता। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अच्छा बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। कई ब्लॉगर ब्लॉग बनाते हैं तो बताते हैं कि भारतीय झंडा मैं खुद गई हूँ वहाँ, अब पूजा करने दिया जाता है, वहाँ कई मंदिर बन चुकी है। और जब मैं वहाँ मंदिर में गई तो मुझे लगा कि मैं तो हिंदुस्तान में हूँ। तो ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी के आने से कहीं ना कहीं जो भारत का जो मान है वो बढ़ा है, घटा नहीं है। रही बात कह रही है नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि भाई मोदी जी आप बताइए कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, आप किसी को करोड़ों की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, किसी को बार वाली बोल देते हैं। देखिए इसके बात पे रहते हैं, ये लूची किस्म की लड़की है, लड़की क्या औरत है। इसका मतलब तो ये है कि इसको बीजेपी से जाति दुश्मनी है। टी शर्ट के आगे लिखा है वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, जो कि टैगलाइन था पूरे वोटर अधिकार यात्रा। ये राहुल गांधी का भी टैग चुरा रही है, जो वो टाइटल है राहुल गांधी का, ये नकलची बंदर है, ये छिछोरी औरत है। शादी हो गया, बाल बच्चा तो होना नहीं है इसको, लतखोर को। इसका बेटा जब गाली देगा, इसको खुद गाली देगा, तो पता चलेगा कि एक दिन नरेंद्र मोदी को हमने ऐसा कहा। नरेंद्र मोदी की मैं बात नहीं करी, हर चीज में अगर किसी ने आपकी माँ की कोई गाली बकी तो जरूरी नहीं है कि आप उसको भी उसके माँ की गाली बके। नहीं बिल्कुल, भाषाओं का एक अपना लहजा होता है, आप कैसे हैं। तो आप बताइए ना, रोड पर के जो बच्चे होते हैं, आप देखिएगा अक्सर आप जब जाते हैं तो वो गंदी गंदी गालियां यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन वही आप सोसाइटी वाले बच्चों को देखिए, जब सोसाइटी में बच्चे होते हैं तो क्या वो गंदी गंदी गाली देते हैं? उसको गाली का शब्द नहीं पता होता है कि कौन सी गाली है। ये लफुआ लगती है हमको, इसको देखिए, ये है लफुआ। लफुआ न ये लड़की लगती है ना ये लड़का लगती है, हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, इसका पति इसको कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा वही जाने। लेकिन बात यह है कि देखिए किस तरीके से मजाक उड़ा रही है। शायद ये अपनी माँ को इज्जत नहीं करती होगी, तभी तो पति का अगर इसने शादी किया तो बट नेचुरल है, शादी तो कर लिया होगा पति, दिन रात रोता होगा। एक गांव में कहावत है ना, उरहरर बेटी है ना, एक होता है ना, शादी कर लिए हैं, नाम का शादी कर लिए हैं और ससुराल बसा ही नहीं रहे हैं। पति जो है वो आवारा के तरह कहीं बौख रहा है, इसको संभाल नहीं कर रहा, ये आवारा हो गई है, इसको बनना है विधायक। लेकिन लोकसभा में कोशिश की ना मोहतरमा, अच्छा, कि उनको कहीं से टिकट मिल जाए। जब उनसे पूछा जाता था कि भाजपा से भी टिकट मिलेगा तो ले लीजिएगा, तो बोले कि हमको कहीं से मिल जाएगा तो ले लीजिएगा। मतलब बताइए ये कितना क्षुद्र है, मतलब कि ये टिकट के लिए सब करती है। ये लोक गायिका है, हमको तो लगता है कि अगर ये रोड पे गाना गाए ना तो इसको 2 रुपया नहीं देगा, क्योंकि इसका तो सुर ही नहीं है। ये गाने वाली कम भिखारी ज्यादा लगती है। देखिए ये बहू वाला लक्षण तो इसको है नहीं, ये अभी भी इस बोलता है ना बुढ़ापे में बचपना वाला बात हो गया। ये बुढ़ी होते जा रही है, फिर भी इसको लगता है कि हम तो जवान है भाई, हम तो बच्चा ही हैं, शादी कर लिए हैं, घर नहीं बसाए, बाल बच्चा पैदा नहीं किए हैं। हाँ, सिर्फ दूसरे के माँ पर तंज कसेगी। अरे जिससे तुम जिस माँ को पूज रही हो वो भी नरेंद्र मोदी वो अपनी माँ को पूज रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उसकी माँ को, मरी हुई माँ को आप कोई गाली दे रहा है और आप हंस रही हैं तो आप निर्लज है, आप अपनी माँ को गाली दे रही हैं। कैसी ये मतलब बेहूदी मैं कहूंगी ये औरत है जिसको ये पता नहीं, ये तो अपनी सास को भी गंजन करती होगी, ये अपनी सास को भी गाली गलौज करती होगी। इसको सब जगह लगता होगा कि हम नेता बन जाएंगे, तो घर में भी ये नेतागिरी करती होगी पक्का। आप देख लीजिएगा आने वाले कुछ सालों में कि इसका पति एक दिन रोड पे आके इसको
थप्पड़ आएगा भी और तमाशा आप देख लीजिएगा बन जाएगा। इस तरीके से देखिए पति तब तक देखता है ना, अच्छा लगता है अब मेरा बीवी जो है नेहा राठौर अब विधायक बन जाएगा, कब विधायक हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा फिर भी विधायक नहीं बनेगी। क्योंकि ऐसे ऐसे रोड के चिल्लर को विधायक तो दूर की बात है, वो पोछाबाज झाड़ू के लिए भी कोई नहीं रखेगा। ये सब इस तरीके से जो लड़कियां हैं जो माँ बाप का खुद नाम नीचा करती है, ये सोच के कि अगर हम किसी को बदनाम कर देंगे, हम किसी के माँ के बारे में, अरे बड़े बकलोल, किसी मरी हुई माँ जो इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की मैं क्यों बात करूं, जो जीवित है उसके भी को भी कोई गाली बकता है तो ये गलत है। कि इतना माँ बहन सस्ता है, कोई भी किसी को गाली बक देगा और ये लड़की आकर के एगो ट्वीट कर देगी और उसमें 50,000 आदमी देख लेगा तो कहेगा वाह वाह मैडम जी बहुत अच्छा किए। अरे जो 50,000 आदमी अगर मान लो कि लाइक कर रहा है, उसमें 500 आदमी कमेंट कर रहा है तो उसके भी घर में माँ है। इसका मतलब कि अगर नरेंद्र मोदी की माँ को, मरी हुई माँ को कोई गाली बक रहा है तो मैं यही कहूंगी कि वो अपनी माँ को गाली बक रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है वो फिर बोले कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले भाजपा के विधायकों ने मुझे सदन में गाली दी है। कभी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी किसी की माँ को गाली देते हुए? देखिए, जो शीर्ष पे बैठा हुआ शख्स होता है, जो पूरे भारत को चला रहा है, देश के महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है, उस इंसान की माँ को गाली बकना जो कि इस दुनिया में जीवित ही नहीं है, अगर वो होती तो आज बहुत तकलीफ होता। तो समझिए, तो समझने की जरूरत है। जब मैं विपक्ष हो या पक्ष हो, जब उनकी माँ देहांत हुई होगी तो सभी ने ट्वीट किया होगा, श्रद्धांजलि दी होगी। लेकिन आज जो है देखिए, सबसे शर्मिंदगी मैं इस बात से कहूंगी कि इलेक्शन चुनाव को लेकर के जिस तरीके से किसी की माँ को सामने ला करके बिस्तर पे सुला देना, माँ को गाली दे देना, माँ वो वाली शब्द आप सोचिए, बिल्कुल बोलने से भी मुंह से नहीं निकल सकता वो शब्द। मतलब कि आप अपनी माँ के साथ सो रहे हैं, वो गाली अगर आप देते हैं किसी को तो सोचिए कितना निर्लजता है। और ये औरत है, खुद एक औलाद पैदा करेगी तो अपने पति के साथ मत सोना, अपने बेटा के साथ सो लेना, क्या दिक्कत है? नहीं, अब देखिए है ना, ये नेहा सिंह राठौर को अपना बच्चा पैदा कर लेना, पति के साथ सोने की जरूरत नहीं है तो अपने बेटे के साथ सो जाना। मतलब कि एक औरत होकर के हंसती है, खिलखिलाती है, मजाक उड़ाती है कि वोट चोर का नारा जो है ना, अरे भाई वो तो तय जनता न करेगी, तू करेगी। तू बिहार में आके इलेक्शन लड़ेगी? नहीं ना लड़ेगी। तो ऐसी जो औरत है ना, इसको जूता मारना चाहिए। जिस दिन ये बिहार में आ जाएगी ना, मेरे सामने नजर आ जाएगी ना, सबसे पहले तो इसका मुंह हम काला कर दें, दो गाल नहीं हम हिला दी ना, जो भी पछल गाल है ना उसका सीधे दांत बाहर निकलेगा। तो ये बातचीत कर रहे थे, हमारा काम है कि तमाम चीजों पर बातचीत करना। देखिए, हमारा काम है बिल्कुल, हाँ, कि लोगों को जागरूक करना। हाँ। आपके भी घर में माँ बहन होगी, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने गाली दे दिया तो माँ बहन इतनी सस्ती हो गई और वही माँ और वही बहन आकर के अच्छा प्रधानमंत्री का माँ को गाली दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा मुख्यमंत्री के माँ को गाली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मेरी माँ को गाली नहीं न दिया। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, ऐसे लोगों पर अभद्रता करने का एक FIR दर्ज होना चाहिए, खास करके नेहा सिंह राठौर। इसका सही में बहुत मन भर गया, जब मन तब किसी को भी, खास करके इसको टिकट जो नहीं मिला है, 500 रुपए पगली को टिकट नहीं मिला, ये पगला गई, किसी दिन जाएगी पागल खाना। इसको तो पाकिस्तान जाना चाहिए, यहाँ इसका कोई कुछ नहीं चलने वाला। नहीं, आप FIR के लिए बोली हैं, फिर वो 500 रुपए चंदा मांगेंगी। तो नहीं, चंदा पाकिस्तान वाले के पास जाएगी, वहां जाके अंडा बेचेगी बाजार में, अंडा बेच करके अपना जिंदगी गुजर के, हो सकता है कि पाकिस्तान वाला इसको मंत्री बना दे, तो उसको वहां जाना चाहिए ना। यहाँ तो ना ये घर की है, ना घाट की है, ना पति की है, ना सास की है। पहले अपनी देख लो, अपना घर संभालो, अब बाल बच्चा पैदा करो, संसार बढ़ाओ। ये जो कटाक्ष है ना, ये वही करना चाहिए जहाँ लड़कियों के साथ गलत होता है, बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जहाँ जैसे हम हर मुद्दे पे चले जाते हैं, खबर करते हैं। है हिम्मत नेहा सिंह राठौर का, किसी बच्ची का एडमिशन करा दो, किसी बच्चे का भविष्य बना के दिखाओ।
है हिम्मत तो, लेकिन नहीं, कटाक्ष करना बहुत आसान है। राजनीति देखिए, नहीं, एक इसको तो विधायक लोकगायिका बनना है, है। पैसा कमाना है ना। अभी किसी भी, अभी चोरी का तो धंधा है ये ना है, चोरी करेगी, खूब पैसा कमाएगी, तो सोचती है विधायक बन जाएंगे ना, तो दो गार्ड मिलवे ना करेगा, चलेंगे एकदम आराम से, खूब पैसा एकदम घर घर में रखेंगे भर भर के, तो कोई भी दे दे, विपक्षों दे दे तो उसको भी ले ले, उसका भी ले ले। और देखिए नया सिंह राठौर ने पोस्ट किया, और पोस्ट के बाद ये वाकई में कोई भी हो, वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, किसी भी दल का नेता हो, अरे आफ्टर ऑल इंसान है वो, उस हर किसी की माँ है, कोई भी किसी की माँ को गाली देता है तो सवाल है। लेकिन अगर आप इस बात के लिए डिफेंड करें कि कोई अपने कोई भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को जो गाली दी गई, वो इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है कि वोट चोर और गद्दी छोड़ का जो नारा दिया गया है वो दब जाए, तो ये वाकई में शर्म की बात है। और खासकर जब आप किसी राजनीतिक दल से नहीं है, आपको राजनीतिक फायदा भी नहीं चाहिए, आप लोग गायिका कहती हैं अपने आप को, और फिर भी ये प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया जाता है और उस पर आप कहती हैं कि सिर्फ वोट चोर और गद्दी छोड़ के नारा को दबाने के लिए किया जा रहा है, तो वाकई में शर्म की बात है। और इसी पे हम बातचीत कर रहे थे। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।